स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट। इसके ऊपर वीडियो नंबर 1 मैंने बना चुका है, पार्ट 1। आज मैं उसके आगे का पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया था कि पेपर में आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, टेक्निक्स बताया था, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने बताया था। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल ये है कि सर ठीक है, आप ऊपर ऊपर की चीजें तो हमको बता दिए, अब जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमको चीजें याद नहीं हो रही है। बुक खोल के देख रहे तो इतना सारा दिख रहा है, तो हम ये पढ़े कि वो पढ़े, ऐसा हो जा रहा है और समय बचा है बहुत कम। तो आप लोग एक काम करो, उसी चीज से रिलेटेड आज का जो वीडियो है बहुत काम के लिए, मतलब आपके बहुत काम आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस, मैं कोई भगवान होगा नहीं हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो दिया उसी में से ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक्चुअली। 5 बोलता हूं, सॉरी 15 क्वेश्चन दूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा एक सब्जेक्ट से। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके सब्जेक्ट के, जिससे रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना और याद करने में फर्क होता है। और आज के बच्चे आजकल आप लोग क्या करने बैठ रहे हो, याद, और ये करना ही नहीं है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड ईयर में अगर हो तो, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मान लो एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनल ईयर में हो तो मान लो ऑडिट, ठीक है, एमकॉम में हो तो मान लो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब आप कोई भी कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो जहां पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, ऐसे मतलब निबंधात्मक प्रश्न, तो उससे रिलेटेड आपको चीजों को है ना टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, ना कि क्वेश्चन वाइज। आपको कैसे पढ़नी चाहिए, टॉपिक वाइज। टॉपिक पकड़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको थॉरोली पढ़ो। मैं याद करो नहीं बोल रहा हूं, पढ़ो बोल रहा हूं, पढ़ो। पढ़ने में और याद करने में फर्क होता है। जैसे मैं चलो एक छोटा सा एक काम दूंगा, चलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक टॉपिक आएगा कंट्रोलिंग नाम का, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। मैं आज आपको टारगेट देता हूं, जाओ कल जाओ कंट्रोलिंग टॉपिक पढ़ के आओ। पढ़ के आओ बोल रहा हूं, याद करके आओ नहीं बोल रहा हूं। तो आप लोग अपनी गाइड बुक जिससे भी पढ़ते हो, नोट्स वोट्स जिससे भी पढ़ते हो, कंट्रोलिंग टॉपिक को खोलो, पूरा पढ़ो, लाइन से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जैसे कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ना है। हम याद करने बैठ जाते हैं ना, तो याद करने में क्या होता है, जैसे कोई भी बुक है, पढ़ने बैठे 2 लाइन दिखेगी, फिर नींद आ गई। याद कर रहे हो ना, पढ़ थोड़ी रहो, याद कर रहे हो। तो हमको कुछ नहीं करना है। आप क्या करते हो मालूम है, मतलब आप जनरली सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी गाइड खोलेंगे वही पन्ना खुलेगा, जब भी बुक खोलेगा वही पन्ना। 2 लाइन याद किए थे, भूल गए, फिर वापस वही 2 लाइन पढ़ेंगे। मतलब आप 10 बार अगर गाइड खोलो तो 10 बार में 8 बार आप वही वाली लाइन पढ़ोगे वापस, या वही वाला टॉपिक पढ़ोगे और याद करने की कोशिश करोगे। इसमें समय वेस्ट हो रहा है। ऐसे आप कभी भी पूरी बुक कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, पूरी बुक या पूरी गाइड जो भी है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग अपनी पढ़ाई टॉपिक वाइज करना चालू करो और पढ़ो 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 बोल रहा हूं मैं, पढ़ो। याद करो नहीं बोल रहा हूं मैं। और पढ़ो तो पूरे दिमाग से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन लगा के पढ़ो। जैसे मैंने एक टारगेट दिया, कंट्रोलिंग पढ़ना है, तो कंट्रोलिंग पढ़ना है तो आप बैठो पढ़ने। क्या होता है कंट्रोलिंग, ठीक है, 2-3 ऑथर लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी होगी। कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कंट्रोलिंग के बारे में पूरा जो है पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन पढ़ते समय समझ समझ के पढ़ो कि क्या बोलना चाह रहा है। अब जो लिखा रहता है वो समझ तो जाते हैं ना, पर कि वो भी समझ में नहीं आता, तो दिक्कत वाली बात है। फिर जो लिखा है वो पढ़ रहे और वो समझ में भी नहीं आ रहा, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और मैं जब स्टूडेंट था, मैं तो दोनों, अपन तो दिमाग से पैदल आदमी थे, तो मैं तो 2 गाइड खरीदता था। गाइड मतलब एक बुक खरीदता था मेन, मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला हूं तो मैं एक बुक खरीद लेता था और साथ में गाइड खरीदता था। एक इंग्लिश मीडियम की रहती थी और दूसरी हिंदी मीडियम की रहती थी। कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो मेरे को इंग्लिश से समझ नहीं आती थी ना, तो मैं हिंदी मीडियम की लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करता, लेकिन समझता था। अब समझ के अगर आप कोई चीज है ना, अब आपके दिमाग में बैठ गई ना, तब आप क्या करोगे,
उसके बारे में अगर मैं बोलूंगा ना भाई बताओ ये क्या होता है, तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ बता पाओगे। और अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा ना भाई, अभी जैसे मैंने एक टॉपिक नाम लिया कंट्रोलिंग, पढ़े ही नहीं हो तो कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप कल मैं जो टॉपिक दिया हूं कंट्रोलिंग पढ़ के आओ, और पढ़ के आओगे कल, तो मैं पूछूंगा ना बताओ क्या होता है, आप कुछ ना कुछ एक आध पैराग्राफ तो मेरे को लिख के बोल के बता ही दोगे, कि नहीं कर पाओगे इतना भी। पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूं, तो आपको यही टेक्निक फॉलो करनी, सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ते समय पूरा कंसंट्रेशन के साथ। तो पढ़ने के लिए एक टाइम होता है, सुबेरे 10 बजे के पहले तक का टाइम। कितने सब्जेक्ट है आपके? थ्योरी के 3 सब्जेक्ट्स है, फाइनल ईयर में भी 3 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है थ्योरी के। तो आप अपने समय का 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए निकालो, और सुबेरे जितने बजे भी उठते हो, 1 महीने के लिए, अब ठंडी तो कम हो गई है तो 6 बजे उठने की आदत डालो। 6 से लेकर 10-11 बजे तक आप पूरा एक बार क्या कर दो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। 1 घंटा ये सब्जेक्ट, 1 घंटा वो सब्जेक्ट, 1 घंटा ये सब्जेक्ट, और आप लोग थोड़ा 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 रोज पढ़ना चालू करो। रोज अपने आप को टारगेट देके, आज मेरे को 4 पेज पढ़ना है, आज मेरे को 5 पेज पढ़ना है, ऐसा करके अपने आप को टारगेट देके पढ़ो। कहानी की बुक पढ़ते हैं ना बच्चे, नॉवेल वोवेल, वैसे टाइप का पढ़ो, बस याद करो, नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको पढ़ने से ही बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। अब उसको जब 2 बार पढ़ोगे ना, 2 बार पढ़ डालोगे, अभी 1 से सवा महीना बचा आपके एग्जाम में, तो आप 2 बार जब पढ़ लोगे ना उस चीज को, तो आपको उसके बारे में लिखने में बिल्कुल क्या हो जाएगा, आप रेडी हो जाओगे। अब सर एग्जाम के टाइम आएगा, हम पढ़े हुए हैं और इतने सारे सब्जेक्ट है, उसको याद कैसे करें? तो उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जैसे मैं बोला, हर सब्जेक्ट से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन की पढ़ते पढ़ते आपको क्या बना लेनी है, समरी। क्या बना लेनी है? समरी। समरी मतलब उसका सार। 1 पेज मतलब 1 क्वेश्चन खत्म, तो 15 पेज मतलब 15 क्वेश्चन खत्म। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा कोई चीज का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के सिर्फ पॉइंट 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 लिख लो। इंपॉर्टेंस लिखे तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट 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 लिख लो। एडवांटेज डिसएडवांटेज के सिर्फ पॉइंट 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 लिख लो। 2-3 डेफिनेशन लिख लो जो याद करके जाना है। वैसे तो 10-10 डेफिनेशन लिखे रहती है, आपको 2-3 ही लिख कर आनी है। 2-3 डेफिनेशन लिखो जो याद करके जाना है। डेफिनेशन तो याद करना ही पड़ता है। फिर इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो दिमाग अपने आप निकाल देगा इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। तो जो चीज याद करके ले जानी है ना, उसकी समरी बना लो। 1 पेज मतलब 1 सवाल का आंसर है वो। अब जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आप एग्जाम के जब छुट्टी मिलती है, 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उस 1-2 दिन की छुट्टी में आप सिर्फ वो पेज पढ़ो, और पेज पढ़ के आप जाओ पेपर में। कभी कभी क्या होता है, जो हमने समरी बनाई है ना, जैसे इंपॉर्टेंस के कुछ 10-12 पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ 10-12 पॉइंट है, एडवांटेज के कुछ 10-12 पॉइंट है, उसमें से कुछ पॉइंट है ना कॉमन दिखेगा आपको। कुछ पॉइंट क्या दिखेगा? कॉमन। तो वो पॉइंट है ना आपके लिए एसेट है। एसेट मतलब आपका नहीं भी याद आता है ना कोई भी पॉइंट, तो चिपका के आ जाओ वहां पे पॉइंट। जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ पॉइंट तो हमेशा कॉमन देखने को मिलेगा, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये बहुत सारी चीज, मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहे, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जहां पे आप लिख के आ जाओगे, कभी गलत नहीं होता। तो ऐसे 10-12 पॉइंट अपने मन में पहले से याद कर लो, जहां पर भी भूला भूला लग रहे हैं, पॉइंट हमको याद नहीं हो रहा है, तो लिख लो। तो अभी आप लोगों का काम क्या है? अभी मैं आप लोगों को क्या टारगेट दे रहा हूं? एक पहला मेरा टारगेट खुद का है कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। हर चैप्टर से कितने टॉपिक? 15 टॉपिक। हर चैप्टर बोलता हूं, हर सब्जेक्ट से कितने टॉपिक? 15 से ज्यादा कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो 20 क्वेश्चन। उसकी आप पढ़ते 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 क्या बना लो साथ में? समरी। एक समरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि समरी बनानी कैसे है। ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा कि समरी बनानी कैसे है। एग्जाम में जब जाओगे तो वही समरी पढ़ के जाना है। लेकिन समरी पढ़ने के पहले आपको एक बार बुक को पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अब बुक पढ़ने का भी टाइम गया, अब तो गाइड पढ़ो आप सीधा। क्लियर है? अब ये तो था बेसिक चीज। अब पेपर में पेज लिखने कितने हैं इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। पेज उतने ही लिखने हैं जितनी आपकी 35 मिनट में लिखने की कैपेसिटी है। 35 मिनट में जितना पेज आप लिख सकते हो, आप अपने आप को टेस्ट कर लो एक बार। मैं एक छोटा सा टेस्ट सीरीज रखने वाला हूं क्लास में। एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो याद करके आना घर से, और यहां आके 35 से 40 मिनट बैठाऊंगा आप लोगों को,
और लिखना, बैठ के सिर्फ लिखना, और ये आप लोग चेक कर लेना कि आप 35 मिनट में कितना बड़ा आंसर लिख सकते हो। तो आपका आंसर का डिजाइन, आपका आंसर का जो फ्रेमवर्क है वो उतना ही बड़ा होना चाहिए। अब फैजल को बोला लिखने के लिए, आप 4 पन्ना लिख दिए, 4 दूनी 8, 35 मिनट में। आपको बोला तो आप 3 पन्ना नहीं लिख पाए। मेरा बोलने का मतलब अलग अलग आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो वो टेस्ट सीरीज में इसीलिए रखने वाला हूं ताकि आप अपने आप को आंक लो। क्लियर है? ये करने से पता चल जाएगा कि पेपर में मेरे को आंसर इतने से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लिखने जाओगे मतलब अगले क्वेश्चन का आंसर अगले क्वेश्चन का आप टाइम खा जाओगे, तो आपका पेपर उधर छूटेगा पक्का। तो आप अपने आप को 35 मिनट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि मैं कितना पेज लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर, पेपर जब आएगा तो पेपर में प्रेजेंट कैसे करें चीजों को। प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद प्रेजेंटेशन। पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि पहला क्वेश्चन पहले ही बनाना है कि बाद वाला बाद में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, आपको जो आंसर आता है उसको सबसे पहले लिखो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5वां क्यों ना हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसका प्रॉपर नंबरिंग डाल देना। लिख रहे हो 5वां क्वेश्चन डाल दी पहला, ऐसा नहीं करना, नंबरिंग प्रॉपर डालना। जो भी आप पहले लिखो आपकी मर्जी। अब कभी कभी देखा गया कि कोई क्वेश्चन अगर हमको आता है ना, जो हम पढ़ के गए अच्छे से और वही आ गया पेपर में, तो स्टूडेंट जो है वो हो जाता है इमोशनल उस क्वेश्चन के साथ। इमोशनल मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है उस क्वेश्चन के, नहीं इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा। भाई कुछ भी हो जाए, आप कितना ही अच्छा क्यों ना लिखो, 15 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। 100 में 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लिख दिया तो 60 नंबर नहीं देने वाला एक ही क्वेश्चन में आपको 15 में 15 ही मिलेगा, और 15 में 15 कोई देता नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको इमोशनल नहीं होना। इमोशनल बोलने का मतलब बस जितनी जरूरत है 35 मिनट के अंदर जितना लिख पा रहे उतना लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, वहां पर आपको मतलब ही बनना पड़ेगा। अब प्रेजेंटेशन की जब बात करूं तो आपको 35 मिनट का सबसे पहले ध्यान रखना है, जो भी काम करना है इसके अंदर करना है। ये एकदम आपका लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, ये हमारा एक बंधन है, इसके अंदर ही ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसके आगे जाना ही नहीं हमको। वही है 35 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट। अब सबसे पहला फर्स्ट पेज, चाहे आपका पेज लिखने की कैपेसिटी 1 पन्ने की है, 2 पन्ने की, 3 पन्ने की, 4 पन्ने की, 5 पन्ने की, जो आपकी कैपेसिटी है, फर्स्ट पेज में आप क्या लिखोगे। फर्स्ट पेज में सबसे पहले आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना उसका नंबर डालो, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लो। क्वेश्चन का नंबर डाल के क्या लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। 2 लाइन का तो होता है, ज्यादा समय थोड़ी लगेगा लिखने में। क्वेश्चन का नंबर डाल के क्वेश्चन लिख लो, और ज्यादा है तो ऊपर में यूनिट नंबर डाल दो, यूनिट नंबर 1 का है तो 1, 2 है तो 2, ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद सेकंड नंबर के काम में यहां पर लिखना आंसर, और आंसर में पहला चीज लिखोगे आप सिनॉप्सिस। क्या लिखोगे, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस पहली बार सुन रहे हो क्या शब्द? सिनॉप्सिस बहुत लोग सुने भी होंगे। सिनॉप्सिस का मतलब होता है, आप लोग बुक खोल के देखो ना, अपनी सामने में इंडेक्स लिखा रहता है, बुक के सामने में इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स क्या है, एक प्रकार का सिनॉप्सिस है। ये बताता है कि आपका बुक में कौन से पेज नंबर में क्या अवेलेबल है, कौन सा टॉपिक है। तो सिनॉप्सिस में आप सबसे पहले, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लिखोगे उसकी मीनिंग। मीनिंग मतलब डेफिनेशन नहीं होती, मीनिंग मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का, एक पैराग्राफ टाइप का। ठीक है, मतलब आंसर तैयार कैसे करना है, लिखना क्या है। पढ़ना भरना भी एक कला है, कुछ भी लिख के आ गया ऐसा नहीं। उसको भी चेक करने वाले के सामने जब आपका आंसर जाएगा तो लगना चाहिए हाँ पढ़ा लिखा आदमी लिखा आंसर। तो मीनिंग कम से कम आपका रहेगा हाफ पेज के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें डेफिनेशंस है तो उसकी क्या लिख दो, डेफिनेशंस। ये लगभग आधा पेज खा जाएगी। और डेफिनेशन लिखना है 2 से 3। डेफिनेशन कितनी लिखोगे, 2 से 3। कौन सी 2 से 3 लिखनी है, जो सबसे इजी है वो वाली, जो आपको याद होती है वो वाली। हाँ, तो अब ये मीनिंग तो छोड़ो, डेफिनेशन जो समरी बनाओगे ना, समरी जब बनाओगे तो वहां लिख के रख दिए रहना, तो बार बार वही वही दिखेगा तो याद होते जाएगा, बार बार पढ़ोगे तो।
बुक पढ़ने में समय लगता है, समरी पढ़ने में 10 मिनट में पढ़ के फेंक दोगे। समरी इतनी खतरनाक चीज होती है। एक बार आप टॉपिक पढ़ लो, फिर समरी बना लियो, समरी पढ़ के देखो, 10 मिनट में क्वेश्चन रिवाइज, 10 मिनट में। एक क्वेश्चन पढ़ने में 5 से 7 मिनट लगेगा, 20। अब सोच लो, एक बार समरी तैयार है, मान लो 20 क्वेश्चन की, 1 घंटा बैठे पूरा 20 क्वेश्चन पढ़ लिए। ऐसा 4 बार 5 बार 6 बार कर दिए तो पेपर में तो सब याद करके ही जा रहे हो भाई आप। रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है, रिवीजन नहीं कर पाते इसलिए वो चीज याद नहीं होती इनको, है ना। उसके बाद तीसरा डेफिनेशन लिख दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन मेन पूछ रहा है आपसे, कैरेक्टरिस्टिक पूछा, एडवांटेज पूछा, डिसएडवांटेज पूछा, या कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दे दिया इन्वर्टेड कामों में, उसके बारे में पूछ रहा है ना, तो वो आप क्वेश्चन का जो मेन पैरा होता है, मेन कंटेंट, ये डिलीवर करो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मेन कंटेंट कभी कभी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बोलेगा मीनिंग बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ और ऑब्जेक्टिव बताओ। तो एडवांटेज के लिए अलग, डिसएडवांटेज के लिए अलग, ऑब्जेक्टिव के अलग। मतलब मेन कंटेंट जो है आपका पूरा क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो पूरा सबसे 3 पार्ट नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि 2 पार्ट में पूछ रहे हैं कि 3 पार्ट में पूछ रहे हैं। आपका मेन कंटेंट जो है वो आपको लिखना है और यहीं पर ही आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कितना पेज लिख पाते हो। 2 पेज की 3 पेज, मेन कंटेंट आपको कितना पेज में फैलाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेज यही खाएगा। तो मैं लिख रहा हूं नॉर्मली 4 पेज। 4 पेज कैसे, आगे पीछे करके 2 पन्ना, तो 1 पन्ना तो यही हो गया और एक क्या हो गया ये। तो 4 को चलो मैं एक स्टैंडर्ड आंसर के लिए 6 लिख देता हूं। कितना हो गया 6। अब सब होने के बाद जब आपके आंसर में जो जो पूछा है वो सब आपने लिख दिया, अब लास्ट में आपको एक काम करना है, कंक्लूजन। ये पूरा काम, ये सिनॉप्सिस हो गया ना, तो पहले आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस सबसे पहले दिखना चाहिए। सिनॉप्सिस के ऊपर क्या लिखोगे, क्वेश्चन जो है वो, उसके बाद आंसर के अंदर लिखोगे सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस लिखने के बाद आपको अपना फिर आंसर लिखना यहां से चालू करना है। आई बात समझ में, अपना आंसर लिखना चालू करना और लास्ट में क्या दोगे, अपना कंक्लूजन। कुछ नहीं समझ में आता तो मीनिंग में जो लिखे हो वही कंक्लूजन में चिपका के आ जाना। आई बात समझ में, लेकिन रिलेटेड चीजें लिखना, रिलेटेड, कि पढ़ने वाले को ऐसा मत लगे कि टॉपिक से कुछ अलग लिख रहे हैं। और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको चीजें लिखनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बिना पढ़े आप कोई टॉपिक के बारे में लिख दो बोलोगे तो नहीं, ऐसा होता है, पढ़ के जाना जरूर, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये आप लोगों को मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई। स्ट्रेटेजी तो पहले वाले भी उसमें डिस्कस किया था कि पेपर में लिखकर क्या आना है, थ्योरी पेपर में लिखना क्या है, दिक्कत यहां पर आती है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं आप लोगों को क्या दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा काम आप लोगों को अभी से ही प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना चालू कर देना है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको 35 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कहीं स्पीच देने बोला गया 2 मिनट के अंदर आपको अपनी स्पीच देनी है, तो आप स्पीच का क्या 4 पन्ना लिख कर आओगे क्या? मतलब जैसे खड़े होकर कहीं भाषण देना है तो बोला जाएगा आपको 2 मिनट दिया जाएगा, 2 मिनट के अंदर भाषण देना है, तो आप क्या करोगे? आप खुद सोचोगे ना 2 मिनट में मैं कितना बोल पाऊंगा, उसी के हिसाब से तो पन्ने भरोगे। कि 4 पन्ना 5 पन्ना 10 पन्ना लिख के जाओगे फिर 2 मिनट के अंदर बोलना है अड़बड़ अड़बड़ करके, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको यहां पर टाइम मिला है एक क्वेश्चन के लिए कितना, तो उसके अनुसार आप किस हिसाब से बात कर सकते हो, आप किस हिसाब से लिख सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग की स्पीड कितनी है, आप हिंदी मीडियम वाले हो कि इंग्लिश मीडियम वाले हो, ये सब चीज आपको अपने हिसाब से सेट करना है और 35 मिनट के अंदर ये सारे काम करके आना है। 35 मिनट बहुत खतरनाक चीज है। अगर 35 मिनट आप लोग ध्यान दोगे तो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, बल्कि ऊपर से 5 मिनट बच भी जाएगा पन्ना वन्ना धागा वागा बांधने के लिए। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको जब आंसर लिखने बैठोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिनॉप्सिस लिखना है। सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं एक आंसर में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, उसका फ्रेमवर्क। समरी का मेरे को बताना है और सिनॉप्सिस में कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर है उसका कंटेंट, तो पहला स्टार्टिंग में आपको मीनिंग और इंट्रोडक्शन लिखना है, नहीं भी पूछेगा तो भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन अगर है, फालतू में डेफिनेशन मत लिख के आना, अगर उससे रिलेटेड डेफिनेशन है और आपको याद आ रही है तो लिख देना। 2 डेफिनेशन से 3 डेफिनेशन लिखना। तीसरे नंबर में क्या लिखना है, मेन कंटेंट।
मेन कंटेंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही बकायदा हेडिंग वेडिंग डाल के लिखना, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ भाई ये आंसर है, तो इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है ना नवाज। उसके बाद मेन कंटेंट, जब आपका मेन कंटेंट ही मेन समय लेगा आपका लिखने में, मेन कंटेंट ही सबसे ज्यादा समय लेगा, ठीक है। वो होने के बाद लास्ट में आपको क्या देना है, अपना कंक्लूजन, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। हाँ 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 हाँ, मैं दे दूंगा, मैं तो बोला ना, मैं तो आंसर में मैं बोला सिनॉप्सिस कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं बना के दे दूंगा। लेकिन इतना है कि मैं हैंड रिटन नहीं दूंगा, टाइप किया हुआ दूंगा, क्योंकि हैंड रिटन में मेरे को क्या टाइप किया हुआ मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है ना। हैंड रिटन दूंगा तो मेरे को लिखने में समय लगेगा। और समरी कैसे बनानी है, एक क्वेश्चन की समरी भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं, वो आपके फायदे के लिए है, देना नहीं देना आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो बोलूंगा दो, मात्र 40 मिनट का टेस्ट होगा, एक ही क्वेश्चन दूंगा बस, आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, बता दूंगा ये क्वेश्चन देने वाला हूं, वो पढ़ के आना, और आपको यहाँ बैठ के लिखना है। कितना देर लिखोगे, 35 मिनट लिखना है गिन के। कितना पन्ना लिख पा रहे हो ये आपका आकलन हो जाएगा, ठीक है। ये फायदा है आपका इससे। तो फिर आपको पता रहेगा ना पहले से कि इतना पेज लिख सकते हो, तो उससे ज्यादा पन्ना बढ़ाना ही मत, ठीक है। चलो, तो अभी मैं जो मेरे को बात बतानी थी वो पूरी कर दिया। एक छोटा सा काम ये है कि मेरे तरफ से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जो ये वीडियो को बाद में भी देखेगा कोई, तो उसको भी मैं यूट्यूब में तो नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे को पर्सनली वो शेयर मतलब मैसेज करके पूछ सकता है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो इसमें बता देना, मैं आपको क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जिस भी क्लास से रिलेटेड हो, फर्स्ट ईयर बोलोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बोलोगे सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर एमकॉम जो बोलोगे उसका मैं आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे क्या पीडीएफ। और मेरा जो काम है समरी बताना, तो यहां पर अगर आपको समरी का कुछ पीडीएफ चाहिए तो जो मैं बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो वीडियो बाद में देख रहा है वो इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है।